हेलो एवरीवन, आपका स्टॉक एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। यहां पर इस कंपनी से 3 ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बाद हमें कंपनी में रॉकेट जैसी तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है और साथ में इस कंपनी को हम फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की इंडिपेंडेंट टेलीकॉम टावर कंपनी है। ये कंपनी बिल्ड्स ऑन शेयर पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम विथ वायरलेस कैरियर का कार्य करती है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और साथ में ये कंपनी 26,000 टावर को ऑपरेट करती है और 22 टेलीकॉम सर्कल्स को भी ऑपरेट करती है इंडिया और इंडिया के डिफरेंट स्टेट के अंदर। कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹1.24 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 2.48% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। कंपनी का ओपनिंग प्राइस ₹1.21 था और आज के दिन हाईएस्ट ₹1.27 तक गया था और लो आज का ₹1.21 रहा। वहीं पर बात करें एक साल की, तो एक साल में इस कंपनी का लोवेस्ट प्राइस 96 पैसे है, जो कि सपोर्टिंग रेसिस्टेंस भी है और एक साल के अंदर इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹1.67 तक गया था। 6 महीने का ग्राफ देखें तो 6 महीने में इस कंपनी के द्वारा हमें 9.73% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। वहीं पर 5 साल में इस कंपनी में हमें हाईएस्ट प्राइस ₹4.13 तक गया था, जिसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिली थी और अपना न्यू लो बनाया था 96 पैसे। इसके बाद से यहाँ पर कंपनी में दोबारा से तेज़ी देखने को मिल रही है। इस कंपनी में जो हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, उनके हम मेन कारणों को देखें तो यहाँ पर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के पास B2 सीरीज़ बॉन्ड थे, जिसे इस कंपनी ने शेयर में कन्वर्ट कर दिया है, जिसके बाद कंपनी के पास 2,99,637 नए शेयर आ गए हैं और ये नए शेयर की पर शेयर की वैल्यू ₹10 पर शेयर रखी गई है सेबी लोड रेगुलेशन के तहत, जिससे इस कंपनी ने $40,000 यहाँ पर फंड राइज किया है। इस फंड को ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ में और इस कंपनी पर जो लोन है उसे चुकाने में लगाने की बात कर रही है, जिसके बाद हमें कंपनी में यहाँ पर रॉकेट जैसी तेज़ी देखने को मिल रही है। और इस कंपनी ने जो अपना Q1 रिजल्ट फाइनेंस ईयर 2027 का अनाउंस किया था, जिसमें हमें नेट सेल देखने को मिली थी 327.31 करोड़ की। डाउनफॉल देखने को मिला था हमें 2.16% का, क्योंकि पिछले साल इस कंपनी की जो नेट सेल थी 334.53 करोड़ थी, लेकिन नेट प्रॉफिट में हमें शानदार तेजी देखने को मिली है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर 69.39 करोड़ हुआ है, जहाँ पर ज़बरदस्त इंक्रीमेंट देखने को मिला 129.86% का, क्योंकि पिछले साल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मात्र 232.42 करोड़ था। यहाँ पे 100% से भी ज़्यादा क्या इंक्रीमेंट देखने को मिला है। यही कारण है कि कंपनी में भी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है और इस समय अबीटा 147.85 करोड़ हुआ है। इंक्रीमेंट देखने को मिला 74.04% का। पिछले साल अबीटा 84.95 करोड़ था। अर्निंग पर शेयर में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला, इस समय 0.05 हुआ, जबकि पिछले साल इस कंपनी का अबीटा 0.18 था। यहाँ पर इस कंपनी ने जो Q1 का रिजल्ट अनाउंस किया, जिसमें हमें शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली और कंपनी में भी यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। तीसरा मेन कारण देखें जिससे हमें कंपनी में तेज़ी देखने को मिल रही है, तो आप यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देख सकते हैं। मार्च के अंदर फिल की इन्वेस्टिंग मात्र 0.07% थी, जबकि जून में इस कंपनी की फिल की इन्वेस्टिंग 0.77% हो चुकी है। हमें ज़बरदस्त इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के द्वारा मार्च से जून के बीच में। यही 3 मेन कारण है कि कंपनी में हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिल रही है और आने वाले एक साल के अंदर ये कंपनी अपने 5 साल के हाईएस्ट को ब्रेक कर सकती है और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस ₹4 को भी क्रॉस कर सकता है। तो आप इस कंपनी को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी को हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1550 करोड़ इस कंपनी की जो मार्केट कैप है, जो कि बहुत बढ़िया है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी -1.13। इस कंपनी पर बहुत तगड़ा कर्ज है, यही कारण है कि ये एक पेनी स्टॉक्स है।
लेकिन अब ये कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर प्रॉफिट गेन कर रही है। इसके बाद ये कंपनी अपने रेगुलर डेब्ट को भी कम करती जा रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 8.03%। इस कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है पर ईयर के हिसाब से इस समय बेटर हो चुका है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स के हिसाब से यदि कोई कंपनी 6% से ऊपर के यहाँ पर रिटर्न ऑफ इक्विटी होता है तो वो कंपनी बढ़िया मानी जाती है। अर्निंग पर शेयर 0.84 बढ़िया है। डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू -4.07। इस कंपनी का जो अभी शेयर प्राइस है हाई प्राइस पर चल रहा है, क्योंकि बुक वैल्यू इसकी नेगेटिव चल रही है। लेकिन जिस तरह से ये कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है तो आने वाले समय में इस कंपनी की बुक वैल्यू भी बेटर होगी। फेस वैल्यू 10। दोस्तों, ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी बेटर है और इस कंपनी से यहाँ पर पॉजिटिव भी अपडेट निकल कर आ रही हैं, जैसे कि इस कंपनी का जो क्वार्टर का रिजल्ट आया, शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली और कंपनी के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी लगातार यहाँ पर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करते जा रहे हैं और ये कंपनी फ्यूचर में हमें बोनस स्प्लिट और डिविडेंड भी देना स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि इस कंपनी की जो फेस वैल्यू है 10 है, जिसके बाद ये कंपनी यहाँ पर स्प्लिट भी अनाउंस कर सकती है। तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। यदि आपको किसी और कंपनी के ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।